अब हम लोग बात करने वाले हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर जो है ये हमारे पास फर्स्ट काइंड की डिजीज़ आती है जिनको हम लोग बोलते हैं वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ जो होती हैं ये बेसिकली होती हैं हमारे वायरसेस से, क्योंकि कोरोना वायरस जो है आप लोगों ने उसका नाम सुना हुआ है, जिसकी वजह से कितनी देर जो है लॉकडाउन वगैरह रहा, तो वो एक वायरल डिजीज़ है। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ़ डिजीज़ होती हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वायरस होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारा वायरस है ना, वो एक ऐसा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसका ड्यूल मोड होता है। बेसिकली ड्यूल मोड की बात करें तो वो लिविंग भी एक्ट करता है और नॉन लिविंग भी एक्ट करता है। हमारे पास जो है बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं जिनके अंदर ये अभी भी डिबेट का इशू है कि वायरसेस को हम लोग लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। वायरसेस जो है हमेशा लिविंग कब होते हैं, यानी कि लिविंग उनका जो नेचर होता है वो हमें कब देखने को मिलता है, जब वो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर जाएंगे, उसी टाइम पे जो है वो डिवाइड करते हैं या फिर जो बाकी के फंक्शंस है वो शो करते हैं। अगर वो बॉडी के आउटसाइड है यानी कि बाहर पड़े हैं तो दे आर जस्ट लाइक नॉन लिविंग पार्टिकल्स, यानी कि कोई जैसे स्टोन पड़ा हुआ है, कोई लकड़ी अगर सूखी हुई पड़ी हुई है या कोई और पेन कॉपी कुछ जैसा नॉन लिविंग चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वायरसेस भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, दे डोंट ग्रो और डू अदर सेलुलर फंक्शंस, कोई भी किसी प्रकार का फंक्शन नहीं होता या उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होती उनके अंदर अगर वो बाहर पड़े हुए हैं। अगर जैसे ही वो किसी एनिमल की बॉडी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे या बाकी के जो काम होंगे उनकी बॉडी के वो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए जो वायरसेस होते हैं वो आज भी बायोलॉजिस्ट के अंदर जो है वो डिबेट का एक इशू है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वायरसेस जो होते हैं बेसिकली अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो है नंबर ऑफ एनिमल्स के अंदर डिजीज़ करते हैं, यानी कि एनिमल डिजीज़ होती है इनके द्वारा, और प्लांट के अंदर भी जो है बहुत सारी डिजीज़ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, अभी फ़िलहाल ऐसी डिजीज़ पढ़नी है जो मोस्टली एनिमल्स के अंदर होती है, और वो कौन सी है हमारे पास, वायरल डिजीज़। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और पता नहीं आपको विजिबिलिटी भी इसकी कैसी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर और भी बाकी जर्नल साइंस के या बाकी चीज़ों के नोट्स जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो यार यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है वायरल डिजीज़ का नाम, फिर यहाँ पे कि उसका पैथोजन कौन सा है यानी कि वायरस कौन सा है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट और यानी कि क्योर जो है इस डिजीज़ का क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे मीजल्स। तो मीजल्स जो है हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चों के अंदर होने वाली बीमारी है, और बच्चों में जो है इसके स्टार्टिंग से ही जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ टाइम बाद जो है इसके इंजेक्शंस यानी कि इसकी वैक्सीन लगना उनको शुरू हो जाती है। तो मीजल्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, खसरा। तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है रेबियोला वायरस। क्या होता है, रेबियोला वायरस। और ये रेबियोला वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए समझते हैं ना आप लोग। देखो मैंने आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ठीक है, हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, सॉरी मैंने पहले आरएनए बोला होगा, डीएनए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। अब आरएनए हमारे अंदर भी होता है, और इसका काम क्या है वो चीज़ें आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए भी होता है। ठीक है, तो हमने जो है डीएनए की बात कर ली है, तो आरएनए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वायरस के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक आरएनए वायरस भी कहते हैं। किसको, रेबियोला को, जो क्या करता है, मीजल्स करता है। जब किसी को मीजल्स हो जाए तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, स्किन के अंदर इरप्शंस हो सकते हैं, यानी कि उसकी स्किन वगैरह फट सकती है, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी। तो ये मोटे मोटे जो है मैंने यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हुए हैं किसी भी डिजीज़ के, तो आप लोगों ने इनको नोट डाउन करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की या इसकी क्योर की, तो इसके लिए मोस्टली मैं आपको जनरली बता दूं कि हमारे पास जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं उनका एक ही क्योर होता है। क्या होता है वो, हमारे पास होती हैं वैक्सीन्स। ठीक है, वैक्सीन्स के द्वारा ही इनका इलाज किया जाता है। और कुछ ऐसी वायरल डिजीज़ है हमारे पास जिनका कोई भी क्योर नहीं है, और कुछ ऐसी वायरल डिजीज़ है जिनको हम लोग, जिनके अंदर जो है एंटीवायरल ड्रग्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो मीजल्स है, खसरा है, इसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं वैक्सीन, उसका नाम है एंडमॉनस्टॉन बी वैक्सीन। तो ये आपने नाम याद रखना है, एंडमॉनस्टॉन बी वैक्सीन जो है वो खसरा के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिकन पॉक्स। अब ये चिकन पॉक्स जो है, जिसको हम लोग चेचक कहते हैं,
और इसको जो है हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? छोटी माता, या फिर इसको हम लोग चेचक कहते हैं। अब ये माता जो है इसको क्यों कहा जाता है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो भारत के अंदर जो है हम लोग इसको माता बोलते हैं। माता जो है क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, एक देवी है जिसको हम लोग बोलते हैं माता शीतला। ठीक है, माता शीतला, लोग उसकी पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि माता जो शीतला है उसके हाथ में एक साइड पे तो होता है झाड़ू और दूसरे हाथ में होता है पवित्र जल होता है। ठीक है, पानी होता है, पवित्र जल। तो क्या करती है कि जिस आदमी को ये डिजीज़ होती है तो ऐसा माना जाता है कि माता शीतला जो है वो क्या करती है, झाड़ू से वो उस आदमी को डिजीज़ कॉज करती है। ये एक मान्यता है लोगों की। तो अब ये एक्चुअल में तो शायद ही होता होगा, ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, क्योंकि ये आजकल का जो ज़माना है वो साइंटिफिक है। तो ऐसी जो है एक तरीके से जो है ना, ये लोगों के अंदर जो है प्रथाएं होती हैं तो लोग उन चीज़ों को मानते हैं। तो क्या होता है कि माता शीतला जो है वो एक हाथ से झाड़ू के साथ डिजीज़ करती है, और जब आदमी ठीक होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने पवित्र जल जो है वो आदमी के ऊपर छिड़का है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों माना जाता है वो लोगों को ही पता होगा, जो लोग इन चीज़ को मानते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स है जिसको हम लोग छोटी माता के नाम से, और यानी कि इसको हिंदी में चेचक कहा जाता है। और ये किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस है जिससे हमारा चिकन पॉक्स होता है। और ये वेरिसेला जोस्टर जो है ये एक डीएनए वायरस है। कैसा है? डीएनए। ऊपर हमने आरएनए के बारे में पढ़ा जो मीजल्स को कॉज करता है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग किसकी, सिम्टम्स की, तो इसमें क्या होता है, डार्क रेड कलर के रैशेस जो हैं वो हमारे बॉडी में हो जाते हैं। डार्क रेड कलर के रैशेस, तो ये बहुत सारे लोगों को जो है होती है, और ये एक तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर कोई बंदा इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी हो जाएगी। तो क्या होता है, इसके अंदर डार्क रेड कलर के रैशेस पड़ते हैं। और इसकी जो बात करते हैं वैक्सीन की, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब बेसिकली पहले काफ़ी टाइम पहले तक जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अभी जो है इसका ट्रीटमेंट आ चुका है। तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास जिग नाम की एक वैक्सीन है जिसको हम लोग कहते हैं जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, जिग जो है किसके अंदर यूज़ की जाती है, जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये हमारी चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए, यानी कि उसकी वैक्सीनेशन है। ठीक, नेक्स्ट आता हमारे पास स्मॉल पॉक्स। इसको भी हम लोग चेचक ही कहते हैं, लेकिन हमारे भारत में यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, बड़ी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ी माता। और ये किससे होती है, वेरियोला जोस्टर से। किससे होती है, वेरियोला जोस्टर, जो एक क्या है, आरएनए वायरस है। हमारा जो चिकन पॉक्स था वो वेरिसेला जोस्टर से होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को बड़ी बार। हमारा जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला जोस्टर से होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वेरियोला जोस्टर से होता है। और वेरियोला जोस्टर आरएनए वायरस है। इसके अंदर भी क्या होता है, हमारी बॉडी में रैशेस वगैरह पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो दोनों बीमारियां जो है ना, इसके अंदर जो है आदमी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, रैशेस वगैरह होते हैं, और वो रैशेस जो हैं वो ब्लिस्टर्स की फॉर्म ले लेते हैं। किसकी, छोटे छोटे, जैसे ना, जैसे आदमी को कहीं जल जाता है तो बाद में वो ब्लिस्टर की फॉर्म में बन जाता है और बीच में उसके पानी जैसा बन जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे उसी टाइप के रैशेस वगैरह पड़ते हैं स्मॉल पॉक्स में। और स्मॉल पॉक्स जो है हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो चुकी है। काफ़ी टाइम से जो है हमारी कंट्री के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस नहीं आया है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योर जो है, वो हम लोग किससे करते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है जिसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पोलियोमाइलिटिस। अब पोलियोमाइलिटिस आप लोग सारे जानते हैं, पोलियो जो है, ठीक है ना, 2 बूंद जिंदगी के। अब ये पोलियो जो होती है, बेसिकली आप लोग देखा होगा कोई ना कोई आदमी जिसके अंदर पोलियो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हैंडीकैपनेस आ जाती है, यानी कि उसके जो लिम्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, स्पेशली उसके टांगे वगैरह जो होती हैं। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस हम लोग बोलते हैं, कॉमनली इसको पोलियो बोला जाता है। और ये होता है पोलियो वायरस से। किससे होता है, पोलियो वायरस, जो एक हमारा आरएनए का वायरस है। कौन सा है, आरएनए का वायरस है। और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, डैमेज हो जाता है मोटर न्यूरॉन्स। किसको डैमेज होता है, ये वायरस जो है बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो उनको डैमेज करता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो है ना बेसिकली मसल्स को कंट्रोल करते हैं, एक तरीके से मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं ये। तो उनको डैमेज कर दिया जाएगा, जिससे हमारे एक तरीके से पैरालिसिस टाइप जो है हमारे लिम्स में हो जाती है, तो जो मूवमेंट में आगे हमें फर्दर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाती है, इससे हैंडीकैपनेस हो जाती है, यानी कि जब आदमी के लिम्स वगैरह काम नहीं करेंगे तो वो आदमी हैंडीकैप हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें वैक्सीन की, तो ओरल पोलियो वैक्सीन आती है। आप लोग सभी जानते हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो है टाइम टू टाइम जो है 2 बूंद ज़िंदगी के, आपने सुना होगा ये स्लोगन, 2 बूंद ज़िंदगी के। बेसिकली वो पोलियो की वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को पिलाई जाती है, और उसके अंदर जो है
पोलियो को इरेडिकेट करने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग इसके साथ साथ देखें तो फिजियोथेरेपी भी जो है कुछ हद तक पोलियो को ठीक करने में काम करती है। अब फिजियोथेरेपी क्या होती है, पर्टिकुलर टाइप की हमारी लिम्स की ये कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिससे जो है हमारे मोटर न्यूरॉन्स वगैरह हैं उनको क्या किया जाता है, एक तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है, जिससे जो है हमारे अंदर जो है कॉन्शियसनेस वगैरह जो है हमारे मसल्स में आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मम्स। अब मम्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गलसुआ। गलसुआ जो है ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, जो ये हमारे यहाँ पे इस रीजन में ग्लैंड्स पाए जाते हैं कुछ, जिनको हम लोग पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली इनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, इनके अंदर पेन वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मम्स या फिर गलसुआ। और ये होता है हमारे पास मम्स वायरस। क्या है, मम्स का एक वायरस होता है जिसको मम्स वायरस कहते हैं, वो एक प्रकार का DNA वायरस है। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या होता है हमारे पास, पेन इन पैरोटिड ग्लैंड्स, या फिर वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से पेन वगैरह भी बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर होता है। तो उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर है मम्स की वैक्सीन हमें दी जाती है, या फिर हमें एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, अब देखो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो जनरली किसी भी वायरल इन्फेक्शन के ऊपर काम नहीं करती। ध्यान दे प्लीज़, एंटीबायोटिक्स कभी भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन के ऊपर काम नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारे मम्स के अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो सूज जाएंगे, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उससे जो है बहुत किस्म के हमारे पास फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये उसको हेल्प करती है, यानी कि थोड़ा ट्रीट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एंटीबायोटिक्स देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ आती है रेबिस। रेबिस तो जिसको हम लोग हिंदी में हलक बोलते हैं, सुना होगा आपने कभी ना कभी, इसका केस शायद कभी देखा भी हो। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग कॉमनली हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो होता है वाटर और फोबिया होता है डर, यानी कि रेबिस जिस आदमी को हो जाए उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा रेबिस वायरस, जो एक प्रकार का RNA वायरस है। कौन इसका मतलब किसकी वजह से होता है, रेबिस वायरस की वजह से। और वो कैसा वायरस है, RNA का वायरस है। और इससे होता क्या है, स्पैम आते हैं हमारे थ्रोट चेस्ट मसल्स के अंदर, यानी कि छाती के मसल्स होंगे और जो हमारे थ्रोट के मसल्स हैं वहाँ पे स्पैम्स आते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या लगता है, पानी से डर लगता है। और सबसे बड़ा देखने का ये हमारे पास एक मान सकते हैं आप लोग ट्रिक है कि किसी को रेबिस हुई है या नहीं है, अगर आप उसको पानी के सोर्स के पास ले जाते हैं या फिर उसको पानी दिखाते भी हैं, पीने के लिए देते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वहाँ से डरेगा, एकदम से उस पानी को फेंक देगा, वो बिल्कुल भी उसको पिएगा नहीं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, या फिर पास्चर ट्रीटमेंट। इम्यूनाइजेशन जो है हमारे पास ये मोस्टली हमें कहाँ से फैलता है, डॉग्स वगैरह से फैलता है। तो डॉग्स की इम्यूनाइजेशन की जाती है। और साथ ही साथ जिसको अगर किसी डॉग ने काटा हुआ है तो उसको भी बहुत सारे जो है मतलब टीके वगैरह लगते हैं, उसको वैक्सीन वगैरह दी जाती है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। और साथ में होता है इसके अंदर पास्चर ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात है, हम करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है जिसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, अब फ्लू वगैरह भी आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास एक वायरस, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी नाम का एक वायरस है। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी नाम का एक वायरस है जिससे इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू होता है। अब फ्लू के अंदर आपको भी पता है हमारी नाक वगैरह बहती है, आंखों में जलन वगैरह होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी वगैरह होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस वगैरह होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, हमारी एयरवेज जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इसमें सूज जाते हैं। उसके बाद स्नीजिंग, कफिंग, ल्यूकोपीनिया, ये WBC इसके अंदर होता है हमारे पास। तो इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, फ्लू के लिए वैक्सीन आती है इसके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोविड-19 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा लेकिन नहीं आया, लेकिन इस बार डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जहाँ से आने वाला है। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा आप लोग जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कोविड-19 जो है ये एक ऐसा वायरस है जिसका नाम जो है हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, कोविड-19 तो ये डिजीज़ का नाम है। ठीक है ना, और वायरस जो होता है इसके पीछे रहता है हमारे पास कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है एक फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसके अंदर एक वायरस है SARS-CoV-2 वायरस। क्या नाम है, SARS-CoV-2 वायरस। तो SARS-CoV-2 वायरस जो है वो क्या करता है, कोरोना वायरस डिजीज़ कॉज करता है, यानी कि कोविड-19 डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। ठीक, उसके बाद जो है हमारे पास आता है, इसके अंदर जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, फीवर हो जाएगा आदमी में, सोर थ्रोट, गले में सूजन वगैरह, खारिश वगैरह होगी। और सीवियर केसेस में जो है उसको क्या हो जाएगा,
निमोनिया वगैरह हो जाएगा। और साथ में जो है इसमें ब्लड के अंदर भी थोड़ी दिक्कत आती है, और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन मेन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके अंदर जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं। लॉकडाउन इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं थी, कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, इसीलिए लॉकडाउन हुआ। लेकिन आज के टाइम पे, इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन जो है अलग अलग कंट्रीज ने बना ली है। इंडिया ने भी 2 वैक्सीन जो है वो बनाई हुई हैं। एक तो हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी इस टाइम पे हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन जो है लग चुकी है और काफ़ी सारे लोगों को लग रही है अभी। तो कोई भी आदमी इसको लगवा सकता है और इससे जो है हम लोग कोविड-19 डिजीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास HIV एड्स। अब HIV एड्स क्या होती है? HIV एड्स जो आप लोग सारे जानते हो, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या फिर एड्स का आगे जो है हमारे पास क्या आता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बेसिकली HIV जो है इट स्टैंड्स फॉर अ वायरस नेम, ठीक है ना। ये वायरस का नाम आता है। आगे जो है इसके अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस बनती हैं जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, उस वजह से हम लोग इसको एड्स भी कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एड्स होता है वो एक बीमारी है, ठीक है। HIV तो एक वायरस का नाम है। अब ये HIV वायरस से होती है कौन सी बीमारी? एड्स। और ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। क्या है? रेट्रो वायरस। और इसके अंदर भी RNA जो है इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो ये भी एक RNA वायरस है। क्या है? RNA वायरस, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सीधा जो है हमारे B लिम्फोसाइट्स होते हैं, जहाँ T लिम्फोसाइट्स, तो उनके ऊपर जो है ये वायरस अटैक करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर इम्यूनिटी आपको पता है हमारी कम होगी तो हमें नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी भी आदमी की इम्यूनिटी कम है तो उसको बैक्टीरिया या फिर दूसरे फंगल डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जो आसानी के साथ टारगेट कर सकती है। तो इसमें क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आएगी और हम प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शन के, बाकी चीज़ों के। तो उससे जो है हमें फीवर वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें जो होती ही रहेंगी। तो इसके लिए जो है हमारे पास कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स जो है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन इस बीमारी को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स। तो उनके कुछ नाम हैं, वो आपको स्क्रीन वगैरह के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारी और भी हैं जो अलग अलग वायरस से डिजीज़ होती है, जैसे एनसेफेलाइटिस है, बहुत किस्म की है यार, कितने नाम मैं आपको बताऊं। लेकिन उसका जो है मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। और भी ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो, या फिर आप किसी बुक को रेफ़र कर सकते हो। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड मोर देन सफिशेंट है ये, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हमारा बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, हेलमिंथ डिजीज़ और प्रोटोजोन डिजीज़ जो होगा हमारा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग प्लीज़ जो है दूसरे भी वीडियो जो है मैंने आपको बताया कि मेरी नॉन कम्युनिकेबल के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, उनको देख सकते हो। तो साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करिए, वहाँ पे जो है मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माय वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल वगैरह हो गया, और साथ में MCQs हो गए, या फिर और भी किसी टाइप की अगर किसी को हेल्प चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड तो वो भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।